हेलो फ्रेंड्स। मैं सचिन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ओ माई मैथ्स पर। दोस्तों, डिफरेंशियल कैलकुलस के इस सेक्शन में मैं आज के इस वीडियो में आपको मोनोटोनिक फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं। मोनोटोनिक फंक्शन एंड इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, मोनोटोनिक फंक्शंस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस। ओके, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस। और ये फोर टाइप ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस दोस्तों क्या क्या होते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, इस तरीके के दोस्तों ये फंक्शन होते हैं। ठीक है, और आज हम लोग आज की इस वीडियो में इन सारे फंक्शंस के बारे में इनका कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो चलो वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मोनोटोनिक फंक्शंस के बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो मोनोटोनिक फंक्शंस होता है ना, इसको अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए। लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू पॉइंट्स इन ए। ए कोई इंटरवल है दोस्तों, ठीक है, उसमें ये या कोई सेट है, उस पर ये एक्स एंड वाई दो पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हो गए। और ए हमारा कोई एक इंटरवल है या सेट है। एफ हमारा फंक्शन है जो कि इस सेट में डिफाइन है, और एक्स वाई मेरे इस सेट के एलिमेंट है। ठीक है, देन एफ इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर हमें यहाँ पर इस फंक्शन को कहना होगा तो इसकी क्या कंडीशन होगी, ये देखिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोस्तों हम तब इस फंक्शन को कहेंगे ऑन आई, सॉरी ऑन आई नहीं, ऑन ए लिखेंगे। ऑन ए यानी कि ए क्या है यहाँ पर? इंटरवल। ठीक है, ए ये इंटरवल है। इफ एफ एक्स इज लेस देन एफ वाई। ठीक, आप कहेंगे बस सर, यस इतना ही सा है। एफ एक्स इज लेस देन एफ वाई, रटने की भी जरूरत नहीं। अब इसको समझिए क्या है। जैसे मैं आपको कहूँ ग्राफ पर, ठीक है, मैंने ये पॉइंट लिए, मेरा ये कोई फंक्शन जा रहा है। तो आप देखेंगे अगर मैं इस पॉइंट पर इसको चेक करूं और इस पॉइंट पर चेक करूं, तो यहाँ पर ये हमेशा इससे आप देखेंगे डिक्रीजिंग होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर दोस्तों, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स, ये मैंने एक लाइन ले ली। अगर मैं इसे ग्राफ पर बनाऊं तो ये कैसे बनेगी? y इज इक्वल टू एक्स लाइन दोस्तों कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, तो अगर मैं x इज इक्वल टू वन, वाई को आप एफ एक्स भी लिख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो अगर मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, या फिर मैं x इज इक्वल्स टू अगर वन रखता हूँ, देखिएगा पहला पॉइंट, तो मुझे क्या मिलेगा? y की वैल्यू भी मिलेगी वन। और x इज इक्वल्स टू अगर मैं टू रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? टू। तो ये मेरा क्या है, यानी कि x एंड x1 और x2 मैंने ये दो पॉइंट ले लिए। ठीक है, x1 एंड x2 मैंने ये कोई दो पॉइंट ले लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस पे आप देख रहे हैं एफ एक्स वन और एफ एक्स टू में भी वही रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन है? एफ एक्स वन इज लेस देन एफ एक्स टू। यानी हर अगला एलिमेंट जो है, जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे एलिमेंट में, क्या होगा? वैल्यू लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। अभी आगे मैंने ग्राफ भी सेट किए, उस ग्राफ में भी आपको देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने ग्राफ भी लिए। ठीक है, तो वहां से आप और देख के समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार ही क्या हो रही, वैल्यू बढ़ रही है कॉन्टिन्यूसली। आप इस ग्राफ को भी देख रहे हैं, ग्राफ ऐसा नहीं जा रहा कि यहाँ जाके रुक गया, फिर ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे रुक गया। हाँ, ये डायरेक्टली ऐसे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और इसका अपोजिट कर दोगे तो डिक्रीजिंग बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उस तक हम लोग बाद में पहुंचेंगे। अभी देखिए, इसको रफ कर देता हूं और अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अभी आगे ये ग्राफ मैंने बना रखे हैं तो आपको वहां से भी क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों इसी के साथ दूसरा मैंने लिखा है नॉन इंक्रीजिंग। आपने देखा पहला हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब मैं कह रहा हूँ नॉन इंक्रीजिंग, या इसको कहते हैं डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। लेकिन मैं इस आपको नाम को कहूंगा कि आप इस नेम को ज्यादा तवज्जो दें और इसे ध्यान रखने की कोशिश करें। अब ये नॉन इंक्रीजिंग की जो मैंने बात करी यहाँ पर, इसे देखिए कैसे करना है। एक मिनट रुकिए, मैं अपना पेन सेट कर लूँ। हाँ, तो देखिए, अब जब ये बात हुई नॉन इंक्रीजिंग की, तो ये कैसे सेट होगा? नॉन इंक्रीजिंग मैं कह रहा हूँ आपसे, इस नेम को ज्यादा अच्छे से पढ़िए, ये आपको कोशिश मतलब परफेक्टली समझा देगा और याद रखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? एक फंक्शन ऐसा है जो इंक्रीज नहीं कर रहा है।
ठीक है, या फिर कुछ देर बाद इंक्रीज कर रहा है। नहीं, ये ऐसा फंक्शन होता है। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या हुआ कि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा था। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब हुआ कि फंक्शन कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ देर इंक्रीज किया, फिर कुछ वैल्यूज पे ये सेम हो गया, फिर इंक्रीज किया, फिर कुछ वैल्यूज पे सेम हो गया। ऐसा फंक्शन हो सकता है नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है, इसे ऑप्शन में डिक्रीजिंग भी बोलते हैं कि ये नॉन इंक्रीजिंग हो सकता है। यानी एफ एक्स ग्रेटर है और इक्वल टू है एफ वाई। ठीक है, एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ वाई, उसी इंटरवल में। ऐसे दोस्तों अगर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें, अभी मैं आपको नीचे मैंने ग्राफ इसमें सेट किए हुए हैं, वहां से आपको मैं बहुत आसानी से इस चीजों को समझा दे दूंगा, आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये अगर उसी इंटरवल आई में या ए में किसी भी इंटरवल की यहाँ बात हो रही है, इसे ए कर देते हैं क्योंकि मैंने ऊपर इंटरवल ए लिया है। ठीक है, तो किसी भी इंटरवल की बात हो रही, मैंने यहाँ पर वो इंटरवल ए ले लिया है, जस्ट इतना चेंज किया, बाकी कई जगह आई लिख दिया होगा। ठीक है, ये मैंने ए ले रखा है। अब जब आप नॉन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो दोस्तों होगा वो कैसा होगा, जस्ट अपोजिट होगा कितने किस बात का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में मैंने आपसे कहा था ऐसा जा रहा है फंक्शन, अगर यही y इज इक्वल टू मैं माइनस एक्स ले लूं, तो ये क्या होगा, ऐसा हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, अब आप इसको देख लो, अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूं, या एफ एक्स इज इक्वल टू मैं माइनस एक्स ले लूं, y नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो y एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, -1। अगर x की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो मुझे एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, x2, यहाँ x1 कर लेते हैं, x2, तो x2 एफ ऑफ एक्स टू मुझे मिलेगा -2। और अब आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ -2 जो होता है, यानी कि -2 की वैल्यू क्या है, लेस देन है -1 से। ठीक है, या मैं कह दूं -1 ग्रेटर है -2 से, तो आप देख रहे हैं कि क्या होगा, एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू आ रहा है। ठीक है, यानी जो पहला फंक्शन है वो बड़ा है और अगले वाली वैल्यू पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। आपके सामने ये एक एग्जाम्पल भी है, तो आप इसको भी देख के समझ सकते हैं। और जस्ट अपोजिट होता है फ्रेंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। अच्छा, अब इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, तो अब नॉन डिक्रीजिंग की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, आप देख रहे हैं नॉन डिक्रीजिंग वाला जो पोर्शन है वो जस्ट अपोजिट है किसका, नॉन इंक्रीजिंग का। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू एफ वाई था, यहाँ पर एफ एक्स लेस और इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ के बाद मैं आपको इस ग्राफ में लाने के लिए जल्दी सोच रहा था कि जितनी जल्दी मैं आपको इस ग्राफ में ले आऊं, क्योंकि ये आपको पूरी पिक्चर को क्लियर कर देगा। इसमें से मैं सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूं, तो आप देख रहे हैं ये एक फंक्शन, इस ग्राफ को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहा गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली ये ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू कहीं पर भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपसे कहूंगा डिक्रीजिंग फंक्शन देखना है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। और ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन जिसको ऊपर मैंने लिखा था, या इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं आप इसको। तो ये क्या कर रहा है, देखिए ये यहाँ तक तो गया ऊपर, लेकिन यहाँ से फिर क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया इसमें। और ब्रेक डाउन में क्या हुआ, आप देखें, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालूंगा, तो सेम वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हो गई है कुछ देर के लिए। ठीक है, यहाँ पर या यहाँ पर मैं देखूं, इन दोनों वैल्यूज पर इसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही, फिर उसके बाद इंक्रीज कर दी। तो इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं कर रही, एक मैनर में इंक्रीज नहीं कर रही, कुछ देर इंक्रीज करी वैल्यू, फिर ब्रेक डाउन हुआ, फिर इंक्रीज करने लगी। तो इसको हम कहते हैं नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, या इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं। बस आप नाम अलग अलग है, इसे सिर्फ इंक्रीजिंग कर सकते हैं, इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर सकते हैं। अलग अलग बुक्स में देखेंगे अलग अलग नाम होगा, बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का नाम एक ही होगा, जो कि जैसे लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इसके सिमिलरली हम अगर डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को आप देखेंगे, तो ये फंक्शन देखिए इस तरफ को जा रहा है, और इस तरफ को अगर मैं यहां से बात करूं, और इस जगह पर जब वैल्यू बात करूंगा, तो ये हमेशा वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और बल्कि यहाँ तक ये क्या होती है, माइनस में जा रहा है। तो ये केस वही बन गया ना, एफ एक्स लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन ऑफ एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन ऑफ एफ एक्स टू। ठीक है, यानी वैल्यू क्या हो रही है, जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, एफ एक्स वन एक्स एक्स टू घट रहा है। ठीक है, और इस वाले फंक्शन को देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन को, तो आप इसको देखेंगे यहां से गिरना चालू हुआ, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हुआ, फिर यहां से ब्रेक डाउन हो गया।
यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया कुछ पलों के लिए, ये एकदम आप देखेंगे यहाँ पर फ्लैट हो गया, यानी कांस्टेंट सा हो गया। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसने गिरना शुरू किया और ये डिक्रीज होते होते यहाँ पर आया। तो ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, तो इसे नॉन इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं या डिक्रीजिंग फंक्शन भी कह सकते हैं। और नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसे होंगे, जैसे साइन एक्स या कॉस एक्स का आप फंक्शन लोगे तो ये इस तरीके, तो ये डिक्रीज भी बराबर कर रहे हैं, इंक्रीज भी बराबर कर रहे हैं, तो ये डिक्रीजिंग भी नहीं होंगे और इंक्रीजिंग नहीं, बल्कि ऐसे फंक्शन के जो ग्राफ्स होते हैं इन्हें हम फ्रेंड्स कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम्स में, लेकिन फंक्शन की अगर क्या होता है ना, कभी कभी एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है हमारे में एग्जाम्स में, और उस समय अगर हमें ये फैक्ट्स मालूम है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन लगाने को नहीं आएगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट बेस हमारे दिमाग में, ये इसके जो ग्राफ हैं ये फिक्स्ड हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और डेफिनेटली हमेशा किसी भी एग्जाम में देखिएगा सीधे सीधे क्वेश्चन कैसा आएगा, स्टेटमेंट वाइज, वन स्टेटमेंट वन करेक्ट, स्टेटमेंट टू करेक्ट, स्टेटमेंट थ्री करेक्ट, स्टेटमेंट फोर। तो ये हमें कंसेप्चुअल नॉलेज इसमें होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्लियर हो गया है। चलिए इससे आगे चलते हैं। एक मैंने और एग्जांपल लिया जिससे आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन चारों में भी, उसको समझाने की कोशिश की है। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, वाइल एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों है? आप एक्स वन एक्स टू ले लो, आप एफ एक्स वन एफ एक्स टू निकालो। जैसे मैं अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स के बारे में बात करूं, और मैं एफ ऑफ वन रख दूं इसमें, यानी एक्स के प्लेस पर मैं एफ ऑफ वन रखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ई की पावर वन। ठीक है, तो ई हो गया, और ई की वैल्यू क्या होती है, 2.3 होती है अप्रॉक्स। फिर मैंने क्या किया, एफ ऑफ टू रख दिया, तो ई की पावर क्या हो जाएगा, टू। और अगर मैं 2.3 का स्क्वायर करूंगा तो एटलीस्ट मुझे 4 पॉइंट समथिंग तो मिल ही जाएगा, राइट? है ना? तो ये अगर मैं 23 का, चलिए स्क्वायर कर लेते हैं, 23 का स्क्वायर होता है 569, तो ये हो जाएगा 5.69 आ जाएगा। ठीक है, जब 5.69 आएगा तो आप देख रहे हो कि एफ ऑफ वन इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ऑफ टू, और ऐसे आप चेक करते ही चले जाओ, लगातार आपको ऐसे ही मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये एक कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और आप इसे देख भी सकते हैं लगातार ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर लेते हैं, जो एग्जांपल हमारे पास है। अब e की पावर माइनस एक्स की जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये भी एग्जांपल है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूं, तो वही बात करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स है, मैं एक्स इज इक्वल्स टू वन रखूं तो एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस वन, यानी कि वन अपॉन ई, और वन अपॉन 2.3 करेंगे तो कुछ आप समझ सकते हैं क्या आ रहा होगा, मुझे करने की कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर एफ ऑफ टू अगर मैं निकालूं एक्स इक्वल टू टू पे, तो ई की पावर माइनस टू, यानी वन अपॉन ई स्क्वायर, तो ये और ज्यादा आएगा, कम आएगा, यानी मुझे ये दिख रहा है कि एफ ऑफ वन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है एफ ऑफ टू से। ठीक है, यानी यहाँ पर ऊपर आपने देखा था कि एफ ऑफ वन डिक्रीज कर रहा था, लेस देन था एफ टू से, और यहाँ पर एफ ऑफ वन इंक्रीज कर रहा है एफ ऑफ टू से, यानी पिछली वैल्यू जो है अगली वैल्यू से कम है और स्ट्रिक्टली कम है। और ये अगर हम इसका ग्राफ बनाओ और ऐसे आप लगातार दो तीन वैल्यूज तक चेक करेंगे, ये कुछ ग्राफ इस तरीके का होगा और ये लगातार डिक्रीज ही होता जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 4 3 2 इस तरीके से जा रहा है ये, तो इसे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का एक और फंक्शन हो गया। एक साथ मैंने एक और भी लिया एग्जांपल यहाँ पर, फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन देयर डोमेन आर सेड टू बी नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। अभी एक ऊपर एग्जांपल मैंने आपको ग्राफ वाइज दिखाया, जो कि इस तरीके का चल रहा था, मैंने कहा था ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, और ये भी नॉन मोनोटोनिक है, क्योंकि ये इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन जैसा होगा जो हमेशा कैसा होगा, नॉन मोनोटोनिक होगा। अब इसके बाद जैसे मैंने यहाँ एक और एग्जांपल लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का। फ्रेंड्स, मॉड एक्स का जो आप ग्राफ देखोगे वो इस तरीके का होगा, तो अगर इस एरिया में हम बात करें तो ये कैसा होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख रहा है, इस एरिया में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इस एरिया में देखेंगे तो आप ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, एक तरफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक तरफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेकिन ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये कैसा है, इसे कहते हैं मॉड फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन।
ठीक है, मॉड एक्स है। तो अगर किसी एक फंक्शन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी प्रॉपर्टी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है उसके एक पार्ट में, तो ऐसे फंक्शन को भी नॉन मोनोटोनिक कहेंगे। हमें ये सेपरेट करना आना चाहिए कि कौन सा फंक्शन मोनोटोनिक है तो हम उसमें चेक करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हो सकता है हमसे एक क्वेश्चन दे करके कहे कि आप बताइए ऑप्शन ए हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, ऑप्शन बी हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, ऑप्शन सी हो नॉन इंक्रीजिंग का, और ऑप्शन डी हो नन, और हम उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ढूंढने में लगे हुए हैं, जबकि वो फंक्शन मोनोटोनिक ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन। ये वो ऑप्शन नहीं देंगे कि नाइदर मोनोटोनिक, ठीक है, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये नन का ऑप्शन कितनी तरीके से आ सकता है, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऐसे आ सकता है, नन आ सकता है, या नॉन मोनोटोनिक आ सकता है। तो ये भी हमें देखना आना चाहिए कि हम किसी फंक्शन को चेक करने में तो तुरंत लग गए, भागने में लग गए, दौड़ में लग गए, लेकिन एक्चुअली ये भी तो देख ले कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है भी या नहीं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शन, जो हर जगह पूरी कैलकुलस में या कहीं भी मैथमेटिक्स हो उसमें यूज होता है। सो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस की जो प्रॉपर्टी होती है बहुत ही सिंपल होता है। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। यानी क्या करना है कि हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर एफ एक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, माइनस करने से एफ एक्स एज इट इज बना रहता है। यानी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक एग्जांपल है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है। रटना नहीं है इसको, आपको ऐसे देखना है कि जो भी फंक्शन है आपको चेक करना है। मैंने यहाँ पर देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे चेक करके दिखाया है। मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, एफ ऑफ माइनस एक्स किया, यानी यहाँ पर जहां पर भी x है वहां पर क्या कर देना है, माइनस एक्स। माइनस एक्स का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स। और ये एक्स स्क्वायर एक्चुअली में क्या है, एफ एक्स ही तो है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। इसके अलावा मैं आपको एक और चेक करके दिखा देता हूँ। चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिया एक्स साइन एक्स, एक ये फंक्शन ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, ये माइनस एक्स हुआ और ये साइन माइनस एक्स हुआ। अब जब इसके बाद आप चलेंगे तो ये माइनस एक्स और साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये एक्स साइन एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स साइन एक्स, या फिर हम कह सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, एफ एक्स ही आ गया दोस्तों। ठीक है, ये आपके पास है एफ एक्स की वैल्यू एक्स साइन एक्स। ठीक है, वही सेम आ गई। तो ऐसे फंक्शन को आप ऐसे कॉस एक्स में भी चेक कर सकते हैं। ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहेंगे जहां पर x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस करें बट फंक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ऐसे फंक्शन क्या हो जाएंगे, इवन फंक्शन हो जाएंगे। इसका अपोजिट कर दें तो ऑड फंक्शन तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे, ऑन द अदर हैंड अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज said to be an odd function if f of minus x is equal to minus fx। यानी यहां पर क्या होगा, हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस कॉमन ले सकते हैं, इस तरीके का आ जाएगा। x उसी डोमेन का है, डोमेन का एलिमेंट है इसका। इसमें भी एग्जांपल अगर आपको देखना है तो यहाँ पर देखिए जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, या y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। ये कैसे हो जाएंगे, ये इवन सॉरी ऑड फंक्शन के एग्जांपल्स हो जाएंगे। चेक भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर देखिए एक्स कॉस एक्स को चेक करके दिखाया, आप एक्स क्यूब और साइन एक्स का खुद से चेक कर सकते हैं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स कॉस एक्स है, मैंने यहाँ पर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हुआ ये। यहाँ पर एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स, यहाँ कॉस एक्स की प्लेस पर कॉस माइनस एक्स। अब जब इसे आप क्लियर करोगे तो x से क्या आएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, और cos माइनस एक्स जो होता है, cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के ही इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। तो यहाँ पर cos माइनस एक्स cos एक्स ही हो जाएगा। तो देखिए आप माइनस अलग से आ गया, बाकी इस वैल्यू को देखेंगे तो ये वही एफ एक्स लिखा हुआ है, तो हम एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्स, एंड दैट इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, सो ये पूरी कंडीशन होती है, ऐसे हम चेक करते हैं इवन फंक्शन को या ऑड फंक्शन को। ठीक है, उम्मीद है आज का वीडियो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। मोनोटोनिक फंक्शन, स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग। और मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप ग्राफ वाइज अगर इन्हें याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी सब कुछ भूल जाएगा आपका, लेकिन अगर आप ग्राफ को याद रखेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। जो भी कुछ ऑप्शन में लिखा है उससे आप तुरंत उसका ग्राफ बना करके, और ग्राफ बनाने में कोई टेंशन नहीं होती है, सिंपल यार एक्स की वैल्यू 1 2 3 रखते जाइए, आपका ग्राफ अपने आप तैयार हो जाएगा। और उस ग्राफ के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कैसा है फंक्शन, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग है, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बना रहे ओ माई मैथ्स के साथ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और जरूर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट को लाता रहूंगा। सो ओ माई मैथ्स पर मैं सचिन मिश्रा आज आपके लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स ऑल दोस्तों।